पुरंजय ने लिखा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा में उनके कानों को सामान्य रूप से बड़ा क्यों दिखाया जाता है, इसके पीछे की क्या घटना और रहस्य है। पुरंजय इस पर कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन जो इसका बहुत प्रैक्टिकल मतलब है, जो प्रतिमाओं में उसको दर्शाया गया है, जो डिपिक्ट किया गया है, कान बड़ा इसलिए दिखाया है, बहुत ही सामान्य सा प्रतीक। भगवान बुद्ध के दिखे जो देशना थी वो बड़ी प्रैक्टिकल थी और बहुत ही व्यवहारिक थी, लोगों के दिल में उतर जाने वाली। ज़्यादा साहित्यिक और ज़्यादा ज्ञानवादी नहीं होते थे कि इतना साहित्यिक बोल दें कि लोग समझते रहें कि कुछ कहा तो बढ़िया था लेकिन समझ में नहीं पड़ा। इसीलिए बुद्धा ने पाली में बोलना चुना। वो तो पढ़े लिखे सुसंस्कृत व्यक्ति थे, अपने वक्त में चाहते तो संस्कृत जो उस समय की कुलीन भाषा थी तो संस्कृत में बोलते वो, लेकिन पाली जन लोक भाषा जो लोगों की थी, उनको बात लोगों तक पहुंचानी थी और बोलने का उद्देश्य है कि बात समझानी है। जैसे कई बार लोग गुस्से भी कहते हैं कि आप भाषा का बड़ा मिक्सचर कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश ये वो। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरा उद्देश्य यहाँ पर साहित्य रचना नहीं है, बात समझाना है, पहुँचाना है, मुझे उसमें साहित्य नहीं रचना है। और जब जैसे बोलने का होता है वैसा भी बोला जा चुका है, लेकिन जब कन्वर्सेशन मोड में है तो हिंदी इंग्लिश बंगला गुजराती मराठी जो मुझे आती है, मुंबईया टपोरी सब मैं यूज करने की वो कोशिश कर लेता हूँ जहाँ से बात कन्वे हो जाए। तो इसमें क्या है, उसी परंपरा का उपयोग करते हुए कि जो बुद्ध ने ली थी कि जन सामान्य को बात सीधे सीधे समझाई जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए। कान बड़ा, सुनने पर ज़्यादा ध्यान दो। मुंह बड़ा नहीं कर दिया कि बोलो ज़्यादा। कान बड़ा है तो जीवन में सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना सुनने पर ध्यान देंगे उतना हमारा मौन विकसित होगा और जीवन के प्रति समझ विकसित होगी, जीवन के प्रति ग्रहणशीलता विकसित होगी। और दूसरी चीज़ वो भी है, एक ये कि सुनो ज़्यादा बोलो कम। दूसरी प्रैक्टिकल चीज़ उसमें ये दिखाई गई कि कान हमारे बॉडी में एक ऐसी चीज़ है जो अनकंडीशनल फंक्शन करता है। कोई आवाज़ आई, कान के पर्दे से टकराई और सुना गया। कान जो है वो उस अकर्ता को भी दिखाता है कि हुई घटना हुई, सुन ली गई। आँख में फिर भी हमारे पास विकल्प होता है कि हम आँख बंद कर लें, हम ना देखें, हम कर सकते हैं। मुंह में भी वही विकल्प है, कान में विकल्प नहीं है। आवाज़ आई, ध्वनि आई, टकराई, सुनी गई अनकंडीशनली, रोक टोक नहीं है, तो ये ग्रहणशीलता का प्रतीक है, स्वीकार्यता का प्रतीक है, टोटल एक्सेप्टेंस का प्रतीक है और जीवन में अकर्ता स्वभाव को उपलब्ध होने का प्रतीक है। क्योंकि उसमें तुमने कुछ किया नहीं, सुना गया, घटना घटी, बस ऐसे ही हुई। अच्छी आवाज़ थी, बुरी थी, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं किया। तो ऐसे प्रैक्टिकल पर्पस से उन्होंने कान को बड़ा प्रतिमा में दिखा दिया। अब उसके बहुत सारे एसोटेरिक मीनिंग भी लोग डिकोड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इसलिए लागू नहीं होती कि वो सीधे साधे प्रैक्टिकल इंसान थे। तो जो प्रैक्टिकल बात है वही है उसमें, और इसी को हम हमेशा ध्यान रखें। अगर ध्यान में भी किसी को जाना है, देखिए वो इसीलिए प्रतिमा उनकी ध्यान की प्रतिमा है। हम केवल जीवन में सुनना सीख लें, बोलना कम कर लें, ध्यान घट गया। और सुने कैसे? अनकंडीशनल, नॉन जजमेंटल, नॉन रेजिस्टेंस, अप्रतिरोध में, बिना किसी चुनाव, बिना किसी निर्णय के। तो वो चुनाव रहित हो गया, अनिर्णयात्मक चीज हो गई, पूर्ण स्वीकार की स्थिति हो गई, वो हमारे सुनने में घटती है। तो
इसीलिए सिंपल प्रैक्टिकल मसला है।